जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। डेली समसामयिक करेंट अफेयर के साथ यह करेंट अफेयर आपको जो है बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के साथ साथ जितने भी जो है सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के करेंट अफेयर की ओर चलते हैं। 6 मई के उसके पहले एक आपका कोट है कि या तो नींद पूरी होगी या पूरा होगा सपने, या रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। ओके, मतलब अगर आपको नींद पूरी करना है तो नींद पूरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों तो सपने पूरे कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है। आज का जो है पहला न्यूज है करंट अफेयर का कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का जो है 123वां सदस्य अंगोला बना। अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का जो है गठन 2015 में किया गया था। इसके अध्यक्ष भारत और उपाध्यक्ष के रूप में जो है फ्रांस है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम और जो है हरियाणा भारत में है। नवीन ऊर्जा और का जो है स्रोत को बढ़ावा देना, यह जो है पेरिस जो है COP21 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। COP21 जो है कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब पार्टियों की मीटिंग, मतलब देशों की मीटिंग के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1992 के जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी। लेकिन ये जो है जलवायु परिवर्तन का जो है पर वर्क करती है, जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के को अपनाया था। ओके, यह जो है कन्वेंशन 21 मार्च 1994 को जो है लागू हुआ था, लेकिन फर्स्ट बैठक जो है 92 में स्थापना हुआ था, 94 में लागू हुआ था, और फर्स्ट बैठक जो है इसकी 95 में जो हुई थी बर्लिन जर्मनी के अंदर। नई दिल्ली के अंदर आपको इसकी बैठक हुई थी 8वीं बैठक हुई थी 2002 में, और 29वीं जो है बैठक जो है लास्ट ईयर हुआ था आपका बाकू अजरबैजान में। ओके, अब चलिए आते हैं अंगोला के बारे में। तो अंगोला के जो है राष्ट्रपति है जाओ लोरेंको। ओके, ये आपके वहाँ के राष्ट्रपति है। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और उसकी मुद्रा है अंगोला क्वांजा। ओके, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, माउंट की जो चोटी है आपको मोको जो है 2620 मीटर ऊंचा है, जो कि सेरा द ले पर्वत श्रृंखला का जो है एक भाग है। जैसे ये पर्वत होता है ना, तो इसके श्रृंखला का भाग है। इस पर्वत का नाम है आपका सेरा द लेबा। ओके, प्रसिद्ध नदियाँ जो है क्वांजा, कोबांगो, ओकाम ओकाबांगो, अकायुनेन। ओके, ये इसकी जो है आपके मैप है, आप मैप भी देखा कीजिए। इसकी राजधानी जो है क्वांडा के अंगोला के जो राजधानी है लुआंडा है। ओके, इसके जो है साउथ में नामीबिया है। अब देखिए बोत्सवाना का जो है सीमा रेखा जो है अंगोला से नहीं मिलता है। जाम्बिया है, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ओके, तो ये ही देश आपको इनसे जो है मिलते हैं, और ये साउथ अफ्रीका का जो है आपका एक देश है। ओके, तो ये आपका जो है फर्स्ट था। सेकंड में आते हैं हम लोग। हाल ही में जो है भारत ने जो चिनाब नदी का जो जल प्रवाह रोक दिया है, जो कि बागलीहाल जो है बांध जो है उनसे जो है पानी को रोका गया है, बागलीहाल। तो ये जो है अब आपने सुना होगा कि जो हाल में जो पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो जिसके कारण जो है कई एक्शनें जो है लिए जा रहे हैं। और ये देखिए पूरा जो है आपको मैप है, और चिनाब नदी आपका यहाँ से आपको ये है चिनाब नदी का, ये है आपका सिंधु नदी। इसके साथ देखिए ये जो नदियाँ हैं वो आपको आके मिलती है, ब्यास, रावी, सतलज। तो ये आप जो है झेलम, ये आप जो है मैप के थ्रू ये नदियों को याद रखिएगा। आप जो है ये नदियाँ मेंस के, अगर बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो मेंस में आप ये नदियों को, या फिर जो मैं इस तरह से नोट्स आपको दे रहा हूँ, इस तरह से अगर आप नोट्स बना के लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, चाहे आप यूपीएससी में देखिए या आप स्टेट पीसीएस में, सारे में सेम है कि अगर इस तरह से आप
पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लिखते हैं, यहाँ पर मैप बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ऊपर ये एक इंट्रोडक्शन लिखिए और उसके बाद जो है आप मैप बनाया कीजिए। ये हमारे जो है मंथली मैगजीन जो यूपीएससी की है उसमें इस तरह से ही फ्रेमिंग किया गया, उसी से उठा के आपको यहाँ दिया जाता है। ओके, तो ये आपका जो है बगलीहाल जो है बांध से जो है पानी को रोक दिया गया। बगलीहाल जो है रामबन जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये जो है चिनाब नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। देखिए ये सिंधु है, मानसरोवर के पास से ही निकलता है, और यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र निकलता है जो इधर की ओर जाती है। ओके, तो ये और सिंधु पश्चिम की ओर, ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर जाती है। आप बताइएगा कि जब ये चाइना में जो ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है, कमेंट में बताइएगा आप हम लोगों को। सिंधु की सबसे सहायक नदी जो है सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी है। चिनाब जो है वेदों में इसको अस्कनी कहा जाता है। चिनाब नदी भारत के हिमाचल के लोहार और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्र और भागा नदी के संगम पर जो है आपको बनती है, और इससे लिए इसको जो है चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये नदी चिनाब नदी कुछ आगे आती है और जम्मू में प्रवेश करती है, तो वहाँ से इसका जो है नाम चिनाब हो जाता है। ओके, इसके पहले इसका जो ऊपरी भाग का जो है कहा जाता है चंद्रभागा कहा जाता है। इसी पे जो है परियोजना है, बगलीहाल परियोजना है, दूरस्थ परियोजना है रेटल, और आपका सलाल पकलडुम। ओके, तो ये इनके परियोजनाएं हैं। झेलम नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, तुलबुल और उरी में जो अटैक हुआ था आप जानते होंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, या फिर इतने आतंकवादी अटैक क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न जो ये जो हिमालयन रीजन है, इतने आतंकवादी कैसे आ जाते हैं। अब उनके नॉलेज में कमी है, तो उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। आपका जो है जो भी आपका हिमालयन रीजन है, तो आपने दर्रे के बारे में पढ़े होंगे। तो जो बड़े दर्रे हैं उनके बारे में तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दर्रे हैं, जो आतंकवादी टेररिस्ट होता है, ये इन्हीं दर्रों का उपयोग करता है। ओके, और हर जगह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है इतना जो डेंस एरिया है, जो डेंजरस एरिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तक इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही कि जब तक पीओके भारत अपने हाथ में नहीं लेगा, तब तक ये टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे। ओके, तो अभी तो कार्रवाई चल रही है, आगे सरकार की क्या है भूमिका वो तो सरकार को पता है। ओके, चलिए हम लोग करंट अफेयर पर देखते हैं। सिंधु नदी जो है, सिंधु जल नदी या विश्व बैंक की मध्यस्थता में जो है आपको कराची में 9 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच हुआ था। इसमें जो है पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी और सतलज, ये है ब्यास, रावी और सतलज। ओके, ये इन नदियों का जो है पानी जो है आपको भारत के नियंत्रण में दिया गया, जबकि पश्चिमी का जो है पानी आपको सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण जो है आपको पाकिस्तान को दिया गया। इसी में से जो है एक चिनाब का जो है आपका जो है पानी को रोक दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर का आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखा गया है। छत्तीसगढ़ नव रायपुर, और इनका जो राजधानी भी है रायपुर ही है छत्तीसगढ़ का। यह छत्तीसगढ़ के पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है मिल चुका है पहले ही। ओके, यहाँ जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने का है प्रस्ताव। लाइव स्टैंडिंग एआई डेटा, एआई कंप्यूटरिंग का जो है ये जो आपका हब बन रहा है, वहाँ पर जो है इसका किया जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव राय हैं। इसके बाद जो है वहाँ पर जो राज्यपाल है रमेन डेका है। ओके, और ये जो कि आसाम का है, आप यहाँ देखिए रमेन डेका जो कि आसाम के, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। प्रमुख नदियाँ है जो है महानदी है, हसदेव है, शिवनाथ है, अरपा है, इंद्रावती है और खारून है, जिसमें महानदी को जो है लाइफलाइन कहा जाता है। आपके छत्तीसगढ़ के जो है लाइफलाइन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश के भगोरिया आदिवासी नृत्य।
गोंडा चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को जो राष्ट्रीय विश्व विरासत में शामिल किया गया। अब यहाँ से क्या हो गया, जब राष्ट्रीय विश्व विरासत में शामिल हो गया तो अब ये जो है यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल होने के प्रस्ताव के लिए जा सकता है। ओके, इसके लिए मैंने अप्रैल में जो है फुल डिटेल वीडियो जो है करेंट अफेयर में मैं बताया हूँ कि कैसे क्या प्रक्रिया होती है किसी चीज़ को विश्व विरासत धरोहर में शामिल करने के लिए। ओके, तो ये जो है अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपको मोहन यादव हैं, और वहाँ का जो है वर्तमान में राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। यह जो है प्रदेश में पूर्वी और पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर जो है नदी, कौन सी नदियाँ बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा, माही और ताप्ती नदी बहती है। वहीं जो है कोनू, चंबल, काली सिंध, केन, आपका पार्वती, आपका घसान, बेतवा, सिपरा जो है ये आपकी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और ये गंगा में जाके मिलती है। यहीं से एक और नदी आपको वो आती है निकल के, जो कि सोन नदी है, जो कि बिहार में आपको कहाँ पर मिलती है, आरा के पास मिलती है, आरा पटना के बीच में जाके वो मिलती है। ओके, तो ये चीज़ है। आपका भीमबेटका जो है शैल्य जो है यहाँ प्रसिद्ध है, पुरातात्विक स्थल है। यहाँ जो है इस गुफा में जो है जानवरों के चित्र, नृत्य करते हुए, शिकार करते हुए को दर्शाया गया है। ये देखिए, और ये कहा जाता है कि पूरा पाषाण युग का है, प्राग ऐतिहासिक परिसरों में से एक है। और ये जो है रॉक कट है, मतलब पत्थरों पर ये उकेरा गया है, जिसमें घोड़े पर सवार योद्धाओं को भी जो है दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, इसमें जो है टोटल 750 गुफाएं हैं, जिसमें आपके शैल आश्रय के लिए, आश्रय मतलब होता है रहने के लिए, तो जो उस समय के जो आदि मानव थे, जिसको पूरा फसान कहा जाता है, तो ह्यूमनाइड कहा जाता है, तो आपको जो वो जो है आपको जो है इन्हीं गुफाओं में, शैल गुफाओं में रहा करते थे। तो जब रहते थे तो बाहर जो वो चित्र देखते थे, वो उसी को वो जो है शैलों पर उकेरा करते थे। तो उसी का जो है अभी जो है ये आपको विश्व धरोहर के रूप में भी ये शामिल है। ओके, इसमें जो है 243 गुफा भीमबेटका समूह का है, जबकि जो लाख जुआर समूह का 178 गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेलो इंडिया 2025 का जो है शुभारंभ हो चुका है, जो कि 4 मई से 15 मई तक चलेगा बिहार में, और कुछ खेल इनका जो है दिल्ली में भी चलेगी। चलिए मैं बताता हूँ कि हाँ, इसका जो है कुछ खेल जो है आपका बिहार में चलेगा और कुछ खेल आपको दिल्ली में चलेगा। बिहार में जो है 5 शहरों में आपका चलेगा, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में चलेगा। जबकि जो है शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिल ट्रैकिंग दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। ओके, भारत में इसका प्रमुख युवा खेल टूर्नामेंट जो है का 7वां संस्करण है, और ये जो है आपका 4 मई से को जो है पटना में पीएम मोदी द्वारा जो है, एक मिनट, हाँ, पीएम मोदी द्वारा जो है इनका जो है शुभारंभ किया गया। हॉकी का आयोजन 3 से जो है 13 मई तक आपको राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा। इस बार जो है टोटल आपको जो है 28 खेलों का जो है मुकाबला होगा, जिसमें ओलंपिक और गैर ओलंपिक दोनों हैं, जिसमें जो है मलखब, योगासन और खो खो भी शामिल किया गया। ये 3 खेल हमेशा याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में आ सकता है। इसका शुभांकर है जो कि गज सिंह, गज है और सिंह है। ओके, यह जो है पाल वंश के नालंदा और बोध गया के प्राचीन मंदिरों से प्रेरित होकर जो है इसे जो है इस शुभांकर को लिया गया है, और जो कि बोध गया में जो बोधि मंदिर है और नालंदा में, वहीं से इसको लिया गया है। शेर और हाथी जो है एक असाधारण मिश्रण है, जो कि शक्ति, ज्ञान, धीरज, निडर का नेतृत्व करता है। इसका ध्येय वाक्य है खेल के रंग बिहार के संग। यहाँ पर जो है खेल के रंग बिहार के संग। तो आज के लिए इतना ही है। आपका जो है अप्रैल मंथ का आपको जो है मैगजीन ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल PCS वॉरियर एकेडमी और आपका जो है बिहार एग्जाम वॉरियर एकेडमी के फाइल सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ डेली जो है
जो भी एग्ज़ाम है बिहार के आने वाले उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो और साथ में सेट भी लगाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप सेट दे सकते हैं, शाम के 7 बजे इसी चैनल पर होती है और आपको एक वीडियो भी आती है, तो आप उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं सेम करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।